वेलकम बैक टू द चैनल गाइस वी के ब्लॉग्स टू द अनदर वीडियो। सो गाइस आज हम M50 के थोड़ा ट्यूटोरियल के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या सेटिंग है क्या सेटिंग नहीं होती। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी ये फ़ोटो सेटिंग खोल लिया है। तो फ़ोटो सेटिंग में ये शूटिंग सेटिंग लिखी आ रही है, तो उसको हम ओके करते हैं। और ओके करने के बाद इसमें ये इमेज क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी आप रो पे ले सकते हो, JPG लिखी आ रही है। इसमें JPG और रो आप दोनों में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली ठीक है, सभी नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो मैंने इसको नॉर्मल पर कर रखा। और उसके बाद है ये फ़ोटो रेशियो यही है 16:9 4:3। आप इनमें से किसी पे भी चूज़ करके फ़ोटो खींच सकते हैं। और उसके बाद इसकी नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट सेटिंग पे। नेक्स्ट सेटिंग इसकी एक्सपोजर, आप एक्सपोजर अपने हिसाब से जितना भी कम ज़्यादा कर सकते हो, और जितना भी आपको करना है फ़ोटो के हिसाब से। और उसके बाद ISO तो वही है, जितना आपके लाइटिंग सनलाइट जहाँ फ़ोटो वोटो खींच रहे हो उसके हिसाब से आप ISO भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र मतलब अपने आप से ये ओके, इसको आप मैनुअल रहने देना, डिसेबल कर देना, क्योंकि ये ऑटो करता है सब कुछ पे। और उसके बाद इसमें हाईलाइट टोन प्रोबेबिलिटी, आप जिस हिसाब से अपनी टोन को रखना चाहते हो, D+D2 जो भी कुछ है। उसके बाद आसे इसमें भी फ्लैश कंट्रोल का ऑप्शन है, फ्लैश कंट्रोल आप ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद फायर जला सकते हैं मतलब। और फिर ये मीटर का ऑप्शन है, इससे हमको कुछ लेना नहीं है। और ये रेड आई, इससे भी हमको कुछ मतलब नहीं है, इसको जैसा है वैसा ही रहने दें। और फिर उसके बाद है इसमें सूट साइन सिंचरो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ये भी ऑटो पे रहने देना, आप लोगों को कोई नहीं छेड़ना। और ये है आप कोई फ्लैश लगाना चाहते हो उसकी सेटिंग है, एक्सटर्नल फ्लैश की सेटिंग है इसमें। और जल्दी से आगे चलते हैं। और ये पिक्चर स्टाइल को आप ऑटो में रखना, जैसे भी आप खींचना चाहो, स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, या इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ऑटो ही ज़्यादा बेटर है। आप जैसे भी आपको खींचनी अच्छी लगे तो आप उस हिसाब से खींच लेना। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। नेक्स्ट सेटिंग इसकी है लेंस के बारे में जो भी कुछ है, तो इसको भी हमको ज़्यादा नहीं छेड़ना है। और फिर ये लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज़ रिडक्शन, जो मतलब फ़ोटो को कर सकता है। और इसमें जस्ट क्लियर डाटा वाला ऑप्शन भी था। और ये है ऑटो फोकस ऑपरेशन, ऑटो फोकस आप जैसा रखना चाहते हैं, आई पे या फिर पूरे बॉडी पे। और ये आई रिडक्शन भी का ऑप्शन है, इसको इनेबल करके रखना है। और ये कंटिन्यूसली ऑटो फोकस है, इसको भी। और ये टच एंड ड्रैग ऑटो फोकस सेटिंग है, टच करने पर सब कुछ होगा। और ये आपको मैनुअल पर रखना है। और उसके बाद आता है AF, इस लेंस, इस सबसे हमें कोई नहीं है। और ड्राइविंग मोड, इसको आपको ऑफ ही रखना है। और उसके बाद हमें टच शटर भी डिसेबल रखना है। ये मतलब ये कैमरा अपने आप से सब कुछ मैनेज करता है। और उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। और ये है रिवर्स डिस्प्ले, को आपको ऑन ही रखना है, क्योंकि ऑफ़ कर दोगे तो आपका फ़ोटो उल्टा दिखेगा कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद। और ये VF डिस्प्ले है। और ये डिस्प्ले परफॉर्मेंस, इसको भी आप ऐसे ही रहने देना। इसमें मूवी क्वालिटी आएगी, मूवी क्वालिटी आप फुल HD 60 FPS या 4K, जिसमें भी आपको शूट करना अच्छा लगे तो उसमें आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हाई फ्रेम पे भी कर सकते हैं। और हाई फ्रेम का ऑप्शन नहीं है, जब वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तब होगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये ISO स्पीड सब कुछ है, ISO सबको नॉर्मली रखना है। और जल्दी से आगे चलते हैं। और ये उसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट इमेज इरेज, आपको इमेज डिलीट करनी है। और ये रोटेट स्किल्स है, आपको फ़ोटो रोटेट वाला ऑप्शन है ये। और फिर प्रिंट ऑर्डर है, इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है। और फिर ये इसके सारे वो हैं ऑप्शन, आपको फ़ोटो क्रॉप करनी है उसके बारे में दे रखा है। और ये साइड शो, सेट इमेज, ये सब कुछ दे रखा है। और ये इसमें हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखना है। उसके बाद हम इस पर जाते हैं वाईफाई वाले ऑप्शन पे। आपको अपने वाईफाई कनेक्ट करने के लिए इसका एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, कैनन कनेक्ट। और ये उसी के बारे में है। और ये वाईफाई ब्लूटूथ तो दोनों चीज़ है, तो आप जैसा भी फ़ोटो लेना चाहो दोनों से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग पे आते हैं। उसके बाद ये है फॉर्मेट कार्ड, आप अपना कार्ड डिलीट करना चाहते हो सकता है। ऑटो रोटेट को आपको ऑन रखना है। और ये
डेट वेट का ऑप्शन है, उसमें लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंग्लिश करनी है। वीडियो सिस्टम आप पाल भी कर सकते हो, NTSC भी कर सकते हो, पाल में ही ज़्यादा बेटर है। बीप ऑप्शन मतलब आप फ़ोटो खींचते हो तो वो आवाज़ आती है, वो है। उसके बाद डिस्प्ले है, डिस्प्ले ब्राइटनेस कितना करनी है और व्यू फाइंडर ब्राइटनेस कितनी करनी है। डिस्प्ले कंट्रोल ऑटो, उसके बाद व्यू फाइंडर ब्राइटनेस है जितनी आपको करनी है, सब कुछ इसमें दे रखा है। और ये है टच कंट्रोल स्टैंडर्ड ही ठीक है, और या फिर सेंसिटिव आपको जैसा रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं तो टच कंट्रोल पे रखता हूँ। और इसके बाद ये है क्लीन करना चाहते हो आप सेंसर को, ये क्लीन हो सकता है। उसके बाद रीसेट कैमरा का ऑप्शन इसी में है और कुछ नहीं है इसमें खास, सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद ये है डिस्प्ले लेवल सेटिंग है, ये आप डिस्प्ले को कैसे ऑप्शन में रखना चाहते हो। स्टैंडर्ड में हो जाएगी ये ब्लैक टाइप की थोड़ी सी, ये इस टाइप से, और नॉर्मली जो कलर हैं पहले की तरह हो जाएंगे। और उसके बाद इसके ऊपर कुछ बटन है कैमरा के ऊपर, तो उन बटन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बटन है, तो सबसे पहले ये मैनुअल है, मतलब मैनुअल पे आप जैसा आपको एडजस्ट करोगे ऐसा होगा। उसके बाद ये वीडियोग्राफी है, वीडियोग्राफी पे मैं आपको हाई फ्रेम रेट अब दिखाऊंगा। तो हाई फ्रेम रेट इसमें ये है, मैनुअल पे हमें मैनुअल ऑटो दोनों किस्में चूज़ करना है। उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग में और हमें फिर फ़ोटो वाले ऑप्शन पे जाना है। और उसके बाद ये रहा हाई फ्रेम रेट, आप इनेबल करने पे आपको 120 FPS मिल जाएंगे। तो वही है 720p पे 120 FPS आपको मिल जाएगा। और ये वाइट बैलेंस है, एक्सपोजर आपको अपने वीडियो के हिसाब से जैसा भी आपको करना है वो उसमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं। और ये टाइम लैप्स तो इसमें इनेबल होता ही नहीं है, मैंने करके देखा तो नहीं हुआ। इसके लिए साथ से कुछ अलग से कुछ आता है, वेल्वोमीटर कुछ करके आता है। और उसके बाद इसमें रिमोट कंट्रोल ये सब कुछ है, इमेज स्टेबलाइज सब कुछ दे रखा है। तो जल्दी से इसके और बटन देखते हैं। तो उसके बाद ये फ़िल्टर वाला बटन है, आप जैसा भी फ़िल्टर लगाना चाहो तो इसमें बहुत सारे फ़िल्टर हैं, तो आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद इसमें ये SCN, इसमें भी फ़िल्टर ही हैं, आपको मतलब अपर्चर के हिसाब से फ़ोटो खींचनी है, डेप्थ ऑफ फील्ड या फिर पोर्ट्रेट मोड पे। तो इसमें ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप जिस हिसाब से खींचना चाहो वो आप लोग देख लेना। और फिर ये भी वही है हाइब्रिड ऑटो, मतलब आप हाइब्रिड क्रिएट एडिट मूवी फॉर योर लिमिट, इसमें यही लिमिट आप फ़ोटो खींच सकते हो। देखो खींची फ़ोटो, इसमें थोड़ा लेट होगा, ये बिजी लिखा रहा है इस वजह से। उसके बाद ये ऑटो पर तो सारा कुछ ये ऑटो खुद से ही करता रहता है कैमरा, तो ऑटो में तो नॉर्मल ही है, ऑटो में खींच गई पिक फिर से। उसके बाद ये प्रोग्राम ए फ़िल्टर दे रखे हैं। आप जितने भी इसमें ये हैं फ़िल्टर आप लोग खुद से यूज़ करके देखना और खुद से मतलब खुद समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और ये टीवी वाला मोड है, और फिर ये AB है, और फिर ये जो जहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक होते हो उस बटन के साइड में एक रिंग है, इस रिंग को घुमाने से आपका एक्सपोज़र कम या ज़्यादा होगा। जैसे इसको हम घुमाएंगे तो इसका एक्सपोज़र कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा होता रहता है, तो ये भी काफ़ी सही ठीक है। और उसके बाद इसके लेंस के आगे रिंग है, जिससे आप खुद ही फ़ोटो को कर सकते हो, मतलब जिस हिसाब से आपको कैप्चर करनी है। रिंग है आगे इसके, और ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। टाइम लैप्स इसका चलता नहीं है, इसके लिए हमको अलग से कुछ ख़रीदना पड़ेगा तब चलेगा। तो और इसकी फ्लैश लाइट ये है, और एक्सटर्नल फ्लैश लाइट इसमें आप लोग शायद से लगा सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है लगा सकते हैं। और ये इसमें माइक का ऊपर माइक लगा सकते हैं। और ये सारे बटन हो गए और कुछ है नहीं। तो इसकी यहाँ और ये डिस्प्ले आप लोग कर सकते हो जिस हिसाब से आपको करनी है डिस्प्ले। अगर आपको खुद व्लॉग शूट करने हैं तो डिस्प्ले को करके खुद को एडजस्ट इसमें कर सकते हो। और इसके डिस्प्ले को आपको फ़ोटो खींचनी है तो इसको फिर से ऐसे करके टिल्ट करके रख देना है, और या फिर आपको फ़ोटो खींचनी है तो उसके हिसाब से आपको फिर से इसको घुमाना है, उसके बाद फिर से इसको मोड़ देना है घुमा के। ये मतलब पूरा नहीं घूमता, इधर साइड से इतनी हो जाती है, उसके बाद आप इसको लगा सकते हो। इससे भी आपको ठीक है, इससे भी आप फ़ोटो खींच सकते हो। अगर आपको डिस्प्ले का ज़्यादा शौक़ नहीं है तो ऐसे ही फ़ोटो खींच सकते हो। तो वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, और चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, करो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Ladies and gentlemen, can I please have your attention?
I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen.